टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के ट्रांसफ़र के प्रकार ये पढ़ रहे हैं हम। तीन टाइप हैं इसके: पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। जो प्रीवियस नॉलेज हमने ले ली है वो न्यू नॉलेज को एक्वायर करने में हमारी हेल्प करती है। जो हमने पहले पढ़ा था, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, या इससे जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, वो हमारी नॉलेज हमको, जो अब हम न्यू नॉलेज एक्वायर करने जा रहे हैं, जो हम नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, नई क्लास में जा रहे हैं, उसमें हमको हेल्प करता है। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं हम। जैसे हमने मैथ्स पढ़ा, मैथ सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब वो मैथ सब्जेक्ट हमारा आगे चल के रीजनिंग के अंदर हेल्प करेगा, हमारी अकाउंट्स में हेल्प करेगा, फिजिक्स पढ़ने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमने पढ़ा एक मैथ्स, बट वो हमारी रीजनिंग में भी हेल्प कर रहा है, अकाउंट्स में भी हेल्प कर रहा है, फिजिक्स में भी हेल्प कर रहा है। मतलब इनमें से किसी में भी एक में हेल्प कर सकता है हमारी। तो इस तरह का ट्रांसफ़र हुआ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एक और एग्जांपल इसका, जैसे साइकिल चलानी सीख लिया आपने बचपन में, तो बड़े होके आप बाइक चलाना आसानी से सीख लोगे। आपको साइकिल को बैलेंस करना आता है, तो बड़े होके आप स्कूटी, बाइक आराम से चलाना सीख लोगे। ठीक, जैसे आपके पास टाइपराइटर है, आपको टाइपराइटर पे टाइपिंग करना आता है, तो आप कीबोर्ड पे भी टाइपिंग आराम से करना सीख लोगे। तो ये कहलाता है अपने आप में पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, क्योंकि इसमें प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज को एक्वायर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? प्रीवियस नॉलेज बिकम्स बैरियर इन न्यू नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज जो है वो एक बैरियर बन जाती है न्यू नॉलेज को एक्वायर करने में। मतलब जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, या जो पिछला टॉपिक पढ़ा था, या अभी तक जो हमारा पूर्व ज्ञान चल रहा था, वो नई नॉलेज को एक्वायर करने में, हासिल करने में एक बैरियर बन जाता है, एक अड़ंगा बन जाता है। इसका एग्जांपल समझिए आप। हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो उसमें जब सर हमको मैथ्स या रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो वो हमको शॉर्टकट्स बताते हैं ना, ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं। वो हमको बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भाई ऐसे पूरा लिख के 2-3 स्टेजेस में नहीं करना होता, ठीक है, डिवीजन ऐसे 2-3 स्टेजेस में नहीं करना होता, ठीक है, स्क्वायर रूट वगैरह इस तरह बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं करने होते। तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि भाई स्क्वायर फटाफट निकालने का शॉर्ट ट्रिक ये है। मल्टीप्लिकेशन, बड़े से बड़ा मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने का शॉर्ट ट्रिक ये है। तो वो हमको कैलकुलेशन करने की, या इवन क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ट्रिक बताते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा होता है शुरू से SI का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। हम सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। मगर जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सर बताते हैं कि टू सेव टाइम हमको ये क्वेश्चंस ट्रिक से करने चाहिए। समझे आप? अगर किसी को आदत लॉन्ग मेथड से ही रट्टा मार के करने की है, तो उस आदमी को प्रॉब्लम होती है ट्रिक्स अडॉप्ट करने में। अगर आपने तैयारी करी है कंपटीशन की तो आप समझेंगे। आप बार बार सोचते हैं कि यार ये ट्रिक्स तो बार बार भूल जाते हैं हम, या फिर इसको कौन याद करे, वो अपना पुराना वाला तरीका अच्छा था, उसी को से कर लेते हैं, उसी से फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज थी वो न्यू नॉलेज को एक्वायर करने में हमारी एक हिंड्रेंस का काम कर रहा है। मतलब लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड से ट्रिक्स पे जाने में हमको दिक्कत हो रही है। ठीक है, एक बैरियर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये कि उसका एक एग्जांपल था। आप अपनी तरफ से और भी सोच के बता सकते हो मेरे को। फिर आता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज होती है उसका कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है न्यू नॉलेज से। जो आपने पिछले बार पढ़ा था, जो आपने पहले कुछ सीखा था, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, उसका कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है आपकी न्यू नॉलेज से। ये होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मतलब जैसे आपने मैथ्स सीखा, अब आपको मैथ्स हिंदी सीखने में क्या मदद कर सकता है? मैथ्स का हिंदी का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो यहाँ पर ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रहा है। ठीक है, आपको स्विमिंग आती है, आप बड़े अच्छे तैराक हो, मगर क्या वो स्विमिंग आपको ड्राइविंग करने में हेल्प करेगी? नहीं। स्विमिंग अलग स्किल है, ड्राइविंग एक अलग स्किल है। ड्राइविंग को सीखने के लिए आपको अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो स्विमिंग का और ड्राइविंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो स्विमिंग आपको किसी तरह से हेल्प नहीं करने वाली। ठीक है, तो इसमें आ गया जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये 3 तरह के थे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के 3 टाइप्स।